चैनल पीसी ग्रुप एजुकेशन में आज हम आप लोग को अविकारी शब्द का तीसरा क्लास लेने चल रहे हैं। तो तीसरे क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। तो हम आप लोग को पहला अविकारी शब्द क्रिया विशेषण पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। इसमें दूसरा है समुच्चय बोधक। अब देखिए समुच्चय बोधक की परिभाषा है जो शब्द शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों को आपस में जोड़ने या अलग करने का काम करते हैं उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। तो समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? शब्द वाक्यों को अलग करने और जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन से होते हैं, जैसे और, तथा, एवं, व, या, अथवा, इसलिए, क्योंकि, जो कि, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, अगर, मगर, यदि, तो, जैसा, वैसा, जहां, वहां, जो, सो, यद्यपि, यद्यपि आदि। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? समुच्चय बोधक होते हैं। अब हम लोग चलिए देखते हैं, वाक्य से देखते हैं। तो देखिए, अब देखिए इसमें पहला वाक्य है वह दफ्तर, वह दफ्तर से आया, आया और वह सो गया, सो गया। ठीक, देखिए वह दफ्तर से आया और वह सो गया। अब देखिए ये दो वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। तो दो वाक्य को जो कौन सा जोड़ रहा है शब्द? तो देखिए और, ये और दो वाक्य को जोड़ रहा है। वह दफ्तर से आया और वह सो गया। ठीक, अब देखिए हम लोग दूसरे उदाहरण से देखते हैं। दूसरा वाक्य है उसने बहुत कोशिश की मगर समय से नहीं पहुंचा। अब ये क्या है? उसने बहुत कोशिश की मगर समय से नहीं पहुंचा। कौन सा शब्द वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है? तो मगर। ये मगर क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। ये क्या हो गए? समुच्चय बोधक हो गए। ठीक, तो जो जोड़ने का काम करता है वो समुच्चय बोधक होते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलिए आगे देखते हैं संबंध बोधक। अब देखिए संबंध बोधक का क्या परिभाषा है? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध सूचित करे उन्हें संबंध बोधक शब्द कहते हैं। तो देखिए इसमें कौन से शब्द आते हैं, जैसे मारे, बाद, पीछे, पूर्व, पहले, बिना, तरफ, और, समेत, सहित आदि। ये सब क्या होते हैं? संबंध बोधक शब्द होते हैं। चलिए हम लोग वाक्य से देखते हैं। देखिए इसमें पहला वाक्य है वह डर के मारे छिप गया। देखिए दूसरा वाक्य है धन के बिना जीवन कठिन लगता है। देखिए दो वाक्य है, तो देखिए कैसे इसमें हम लोग पहचान करेंगे कि ये संबंध बोधक है। तो देखिए वह डर के मारे छिप गया। अब देखिए ये जो डर है तो ये डर से छिप गया। तो ये जो छिप गया तो ये मारे क्या है? ये मारे संबंध को दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए जो
डर से छिप रहा है तो डर के मारे, तो ये मारे क्या है, ये आपका संबंध को दर्शा रहा है। ठीक, अब देखिए धन के बिना जीवन कठिन लगता है, और जो ये जीवन है धन के, जीवन धन के बिना, जीवन धन के बिना क्या है, ये आपका हो गया संबंध बोधक शब्द हो गए। तो ये संबंध को दर्शा रहा है कि जीवन धन के बिना कठिन लगता है। तो देखिए अगर इस तरह आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो एक तरीका और है, कैसे समझेंगे, तो वाक्य, कोई वाक्य दिया रहेगा तो उसमें क्या करना है, कोई ऐसा शब्द रहे जो लिंग वचन काल कारक का कोई प्रभाव न पड़े। तो देखिए लिंग वचन काल कारक का प्रभाव किस पे नहीं पड़ रहा है, के मारे, तो ये के मारे क्या है, के हमेशा के बगल में ही आपका रहेगा कोई अविकारी शब्द, तो ये जो मारे इस पे लिंग वचन काल कारक इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक, अब देखिए ये बिना भी, इस पे भी कोई प्रभाव, लिंग वचन काल कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो देखिए इसकी यही पहचान इसी तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा कौन सा संबंध बोधक होते हैं। अब देखिए आगे है विस्मयादिक बोधक शब्द। अब देखिए इसकी परिभाषा है, जिन शब्दों से भय, प्रेम, घृणा, क्रोध, इच्छा, शोक, विस्मय, उत्तेजना आदि का पता चले उसे विस्मयादिक बोधक शब्द कहते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे है क्या, सच, ओहो, हाय, अरे, बाप रे, उफ, काश, शाबाश, धन्य, वह, आजी, अरे आदि, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो सब क्या होते हैं, विस्मयादिक बोधक शब्द होते हैं। अब हम लोग चलिए वाक्य से देखते हैं। देखिए पहला इसमें वाक्य है, काश, काश मैं परीक्षा में पास हो जाऊं। ठीक, अब देखिए दूसरा है, अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी है। अब देखिए दो वाक्य है, तो देखिए काश मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, तो देखिए ये जो काश है ये क्या बता रहा है, इच्छा को जता रहा है। क्या, इच्छा को बता रहा है कि काश मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, तो ये क्या है, विस्मयादिक बोधक शब्द है। ठीक, अब देखिए ये देखिए, अरे, अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी है। अब देखिए ये अरे क्या है, ये आश्चर्य को बता रहा है। क्या बता रहा है, आश्चर्य को बता रहा है, तो ये क्या है, आपके विस्मयादिक बोधक शब्द है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कौन सा विस्मयादिक बोधक शब्द होते हैं, तो हम आप लोग को बता चुके। उम्मीद करती हूँ आप लोग को अविकारी शब्द समझ में आ गए होंगे। तो हम वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।